नमस्कार, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की बहुत ही बेहतरीन कहानी। एक क्या चाय बनाई है, इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मजा नहीं आया, फिर से बना कर लाओ। कप आगे सरकाते हुए सुधाकर जी ने कहा। अरुणा चुपचाप कप उठाकर ले गई। वह दूसरी चाय बनाकर लाई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर सुधाकर जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते थे और नुक्स निकालते रहते थे। कभी कहते अदरक कम है, तो कभी कहते कि चाय उबली नहीं है, कभी कहते दूध ज्यादा है, पानी कम है। अरुणा कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह जाती थी और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर कमी बताई जाती थी। सिर्फ सुधाकर जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता है। घर में सास ससुर हो या देवर ननद, सबको अरुणा से शिकायत ही रहती है। अरुणा अपने मायके में बड़े ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। अरुणा पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने मनोज के साथ उसकी शादी कर दी। अरुणा को बुके बनाने का बड़ा ही शौक था। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी एक कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया गया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वो अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। अरुणा ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी सास उर्मिला जी ने अपने घर पर किटी पार्टी रखी और अरुणा को सबके लिए भोजन बनाने को बोल दी। अरुणा ने अपने हिसाब से उसे जो अच्छा बनाना आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। अरुणा ने पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। उर्मिला जी से खाना कितना बनाऊं, ये अनुपात पूछा, पर उर्मिला जी ने उसको बताया ही नहीं। इसलिए वह सोची अब तो मुझे ही दिमाग चलाना पड़ेगा। अरुणा ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर भोजन करते वक्त छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज्यादा तीखे हो गए। पूड़ी का आटा बहुत ज्यादा हो गया। रायता जल्दी ही खत्म हो गया। वह सूखी सब्जी में तेल कुछ ज्यादा हो गया और खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर उर्मिला जी का पारा चढ़ गया और वो अरुणा पर गुस्सा हो गई और बोली, तेरी माँ ने कुछ सिखाया है भी या नहीं? तुझे ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। बहू तो वो ही सुलक्षण होती है जो रसोई को अच्छे से संभाल ले। न खाने में स्वाद है, न ही मात्रा का अंदाजा है। शोर सुनकर उर्मिला जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गईं, तो उन्होंने अपने सहेलियों से कहा, अरे क्या बताऊं, मेरी बहू को तो कुछ भी नहीं आता, और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसी तैसी किट्टी हो गई और सब लोग वापस चली गईं। अरुणा थोड़ी सी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई थी, पर अंदाजा नहीं लगा पाई कि कितना मटेरियल के साथ बनाना है। रात को जब मनोज से दिन की बातें बोली, तो उसने एक टूक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो मम्मी, और तुम जानो ये तुम सास और बहू के बीच की बात है, इसमें मुझको मत घसीटो। मनोज करवट लेकर सो गया। आज अरुणा को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके अपने पति को उसकी तकलीफ व आत्मसम्मान की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन उसकी नंद संध्या बोलती है, जो उसकी हम उम्र ही थी, भाभी
आज मेरी सहेलियां लंच पर आ रही हैं, आप चाइनीज बना लेना। अरुणा ने कहा, लेकिन मुझे चाइनीज उतना अच्छा बनाना नहीं आता है। इस पर संध्या बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी नहीं आता? अरे यूट्यूब है ना, उसे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही हैं। अरुणा ने कहा, मैं कुछ इंडियन फूड्स बना दूं? पर संध्या ने सब दरकिनार करके चाइनीज खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो टपरी लगाकर बेचता है ना, वही खा लेते। बेकार ही मुंह का स्वाद खराब कर लिया। संध्या फिर गुस्सा कर बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से बनाने ही नहीं आता। अपनी सहेलियों के सामने संध्या ने भाभी अरुणा को अपमानित कर दिया। अरुणा मन महसूस कर रह गई और सोची, क्या ये जरूरी है कि हर चीज बनानी ही आए? बहू हूँ तो क्या हुआ, मशीन थोड़ी ना हूँ, जो कहो वो हाजिर कर दूं। फिर अभी अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा? पर किससे कहती, इसलिए चुप हो गई। अरुणा को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया ही नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। मनोज तो उसके दिल का हाल जरा सा भी नहीं सुनता। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो अरुणा की भावनाओं को जरा सा भी नहीं समझता था। अरुणा ने मनोज से कहा कि वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्रकृति से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज्यादा दिनों तक अपने शौक से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों को बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। दिन में कुछ घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती है, पर मनोज ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी ना, उतना समय तुम घर के कामकाज और खाना बनाना सीखने में लगाओ तो बेहतर रहेगा। अरुणा के लिए अब सब कुछ आसानी हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर संजय बोलता है, भाभी, आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दोगी क्या? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। संध्या परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ तो मैं जा नहीं पाऊंगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता भी दे दूंगा। ये कहकर संजय ने गिफ्ट दे दिया। अरुणा ने कहा, लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते ही संजय भी झल्ला कर बोलता है, क्या भाभी, आपको ना ढंग से खाना बनाना आता है, ना ही स्कूटी चलाना आता है, आखिर आपको क्या आता है? संजय भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों एक एक्सीडेंट हो गया था। तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो से जाकर देकर आ जाऊंगी। नहीं, आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा। संजय एक कहकर निकल गया। आज अरुणा को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। रोज उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी। खाना वो बना लेती थी, पर जरूरी नहीं है कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। अरुणा ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। वो 4 बहनें थीं और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की भी अभी शादी करनी बाकी थी।
वो अपना दुख अपने मायके नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज रोज अपमान भी तो नहीं सहा जा रहा था। सास ससुर देवर ननद पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पॉट में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत जिद की। मनोज ने कहा, ठीक है, जो भी करना है घर से कर लो, कहीं आने जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रसोई तुम्हें ही बनानी होगी। अरुणा के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुके के फोटो डालने शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। अरुणा के काम की सभी लोग तारीफ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। ये देखकर मनोज ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम को अरुणा ने काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे खासे ऑर्डर मिलने लगे और कारपोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। उर्मिला जी ने अपने बेटे से अरुणा की शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। अरुणा तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छे से कमाने भी लगी है, तो हमें भी उसका सहयोग करना ही चाहिए। अरुणा खाना बनाएगी तो बुकों के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर उर्मिला जी भी दंग रह गईं। पर जब पति पत्नी की तरफ से बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते हैं। पति का साथ बहुत जरूरी है। अब अरुणा का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को रख लिया गया। बुके के साथ अरुणा पौधों से सजाकर पॉट भी बेचने लगी। उसके सजाए पॉट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसके बनाए पॉट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगी। अब पूरे शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलने लगी। उसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर मनोज अब खुश रहने लगा। जब मनोज खुश था तो अरुणा को सास ससुर देवर ननद भी कुछ नहीं कह पाते थे। अब अरुणा ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि उसके देवर की बाइक खराब हो गई है, तो उसने उसे आवाज़ लगाई, संजय भैया आपको छोड़ दूं क्या? मुझे स्कूटी तो नहीं पर कार चलाना जरूर आता है। यह सुनकर संजय बहुत शर्मिंदा हो गया और उसने भाभी अरुणा से माफ़ी मांग ली। अब अरुणा ने अपनी सफलता के लिए अपनी ननद संध्या की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे ही महंगे चाइनीज रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड मंगवा कर खिलाया तो सब तारीफ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। अरुणा ने संध्या से कहा, संध्या मैं अच्छा चाइनीज फूड तो नहीं बना सकती हूँ, पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मंगवा कर खिला जरूर सकती हूँ। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था ना, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो, कोई भी शिकायत या कमी की बात हो, उससे अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी भी नहीं भूल पाता। संध्या, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, फिर बहुत से ही
ये उम्मीद क्यों करते हैं लोग कि बहू हर काम में परफेक्ट हो, उसे सब तरह के काम आने ही चाहिए। संध्या की नजरें शर्म से झुक गईं और बोली, भाभी मुझे माफ कर दो। मुझे ये समझ में आ गया है कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपका हुनर अलग है, आपका शौक अलग है। आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छी बुके बनाने वाली हो गई हो। अरुणा की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे थे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते हैं, पर उनकी बहू ने तो अपने काम और हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया। अरुणा अब खुश रहने लगी थी। एक बार मनोज ने मना कर दिया, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा मनोज को हाँ करना ही पड़ा। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ कहने की चाह होनी चाहिए। पाठकों, आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है। उस पर चोट लगती है तो दर्द होता है। कई घरों में रोज रोज महिलाओं का आत्मसम्मान रौंदा जाता है। उसके लिए जरूरी है कि वो आत्मनिर्भर हों। अपना कोई काम शुरू करें, उसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले अपने आप सहयोग करने लगेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम रोजाना ही हर तरह के पारिवारिक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।